Hello everyone to part second of our visit to Andaman. इस पार्ट में हम हैवलॉक आइलैंड या स्वराज द्वीप को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, देयर इज़ अ जेटी। वो जेटी ही है जहाँ से आपको सारे शिप्स मिलेंगे, चाहे आपने पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाना हो, नील जाना हो, रॉस आइलैंड जाना हो। बेसिकली दो तरह के शिप्स हैं, गवर्नमेंट फेरीज़ हैं और प्राइवेट फेरीज़ हैं। गवर्नमेंट फेरी आई कुडंट फाइंड, मैं आपको प्राइवेट फेरीज़ के बारे में बता सकती हूँ। प्राइवेट फेरीज़ 4 हैं। पहली है गो नॉटिका, दूसरी है ग्रीन ओशन, तीसरी है आईटीसी मैजेस्टिक और चौथी है मक्रूज़। चारों की आपको ऑनलाइन बुकिंग मिल जाएगी। बिफोर हैंड आपको बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मिनट पे कोई बुकिंग्स नहीं हो पाती हैं। आप जो देख रहे हैं ये हमने लिया था ग्रीन ओशन। ग्रीन ओशन का अच्छी बात ये है कि वहाँ पे आप डेक पे जा सकते हैं, यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं ये फेरी से ही ये व्यू है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप इंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं विंड को। बेसिकली ये जेटी पे आपको आना होता है। जेटी पे ही आपका सारा लगेज जो है मतलब आप जेटी पे जस्ट एंट्री जहाँ करेंगे वहीं पे एक बारी आपको चेक इन कराना होता है। फिर उसके बाद वो उसको स्टैम्प कर देंगे आपकी टिकट को। एंड प्लीज़ कैरी अ हार्ड कॉपी ऑफ द टिकट। प्रिंट आउट निकाल के चेक इन करते हैं एक बारी। इसके बाद जो है सारा लगेज चढ़ाया जाता है। आपको सीटिंग मिलेगी। ग्रीन ओशन में दो तरह की सीटिंग है, एक इकोनॉमी और लग्जरी। लग्जरी से आप विंडो सीट इस पोजीशन पे है कि आप बाहर आराम से सी देख पाए, और इकोनॉमी से आप नहीं देख पाएंगे, वो नीचे है। ये हैवलॉक का आपके पास मैप है। तो हैवलॉक में बेसिकली 3 ही पॉइंट हैं, एलिफेंट बीच, काला पत्थर और राधानगर बीच। तो जब हम पहुँचे तो दिन में करीबन 12 बज रहे थे। स्ट्रेट अवे हमें सजेस्ट किया गया, हमने सामान रखा और हम चले गए एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा बीच जाने के लिए आपको सेम जेटी पर से ही, जहाँ पर आप उतरेंगे शिप से, वहीं पे आप देख सकते हैं सामने आपको शिप भी दिख रहे हैं जो आ रहे हैं। वहीं से आपको एलिफेंट बीच के लिए फेरीज मिलेंगी या बेसिकली बोट्स मिलती हैं। ये बोट्स करीबन आपको 1000 रुपये पर पर्सन चार्ज करती हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन एलिफेंट बीच पे जाने का है वॉकिंग। उसमें करीबन 1 घंटा लगता है। उसके लिए आपको गाइड चाहिए होता है, वो 500 पर पर्सन चार्ज करता है। बट वही है कि वो एक जंगल से रास्ता है। बारिश होने की वजह से वो रास्ता बंद हो गया था, इवन दो वी वांटेड टू ट्रैवल थ्रू दैट। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वी हैड टू टेक दिस बोट। ये आपको ले जाएंगे, करीबन 20 मिनट में आप एलिफेंटा बीच पहुंच जाते हैं। एलिफेंटा बीच इज़ वन ऑफ द हाई पॉइंट ऑफ हैवलॉक या स्वराज द्वीप। वहाँ पे आपको इतनी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। पानी एकदम साफ़ है, इतना साफ़ है कि सामने आप बैठे हुए फिशेस को बिल्कुल अपने बगल में देख सकते हैं। ये जो है बुकिंग के लिए जब आप जेटी पे आते हैं वहीं पर आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको फटाफट कराएंगे और आपको एलिफेंट बीच ले जाएंगे। ये आपके सामने एलिफेंट बीच है। एलिफेंट बीच में बहुत कन्वीनियंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वहाँ पर आपको एक लॉकर मिल जाएगा, 100 रुपये आपको देने हैं और आपको चाबी दे दी जाएगी, और चाबी आपके हाथ में बैंड की तरह से पहन लेंगे आप। ठीक है, आप वहाँ अपना सारा सामान रख दीजिए। आपको जो जो एक्टिविटीज़ करनी है आप वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए 6 से 7 आप जेटी पे, या मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वहीं से एक्टिविटीज़ बुक ना करके आएँ। यहाँ पर एलिफेंटा बीच में आकर के देखिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पसंद है, आप वो एक्टिविटीज़ करें। तो यहाँ पर आपको स्नॉर्कलिंग मिल जाएगी। ये आपको स्नॉर्कलिंग का है। एलिफेंटा बीच पे बेस्ट, आई एम सेइंग बेस्ट डीप सी स्नॉर्कलिंग है। जिन लोगों को स्नॉर्कलिंग नहीं पता, बेसिकली सरफेस पे ही आप रहते हैं, आराम से सांस ले सकते हैं। एक मास्क आपको पहना दिया जाता है, बट आप उसका जो वेंट है वो ऊपर की तरफ होता है, तो आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
और इतना साफ़ पानी है कि आपको लगेगा कि आप ये देखिए हम ये साथ में ही कर रहे हैं, आपको फिशेस बिल्कुल टच करके जाएंगी। प्लीज़ डोंट मिस इट, नो मैटर व्हाट पीपल से। स्कूबा सब कुछ ठीक है, बट स्नॉर्कलिंग एलिफेंटा बीच पे मत मिस कीजिएगा। इसके अलावा एलिफेंटा बीच पर आप जो है बहुत सारी और पैरासेलिंग, बोट, बम्पी राइड, डिस्को राइड, ये सब आप कर सकते हैं। आपका जो स्नॉर्कलिंग है वो करीबन 1000 पर पर्सन होता है। इसमें आपकी फ़ोटो और वीडियो भी शामिल होती है। बाकी एक्टिविटीज़ आपकी करीबन 600 रुपये पर पर्सन होती है। हम स्नॉर्कलिंग 2 बार गए थे, दूसरी बार उन्होंने हमें 700 चार्ज किया था बिकॉज वी डिडंट टेक द फोटो एंड द वीडियो, बट द गुड थिंग वॉज वो हमें और डीप सी में लेकर के गए। सो आई वुड सजेस्ट अगेन एंड अगेन, दिस वॉज द बेस्ट पार्ट। शाम को सनसेट बीच है आपका राधानगर बीच। आप एलिफेंटा बीच से करीबन 3:30 बजे तक आएंगे। 3 बजे 3:30 बजे वहाँ की एंट्री बंद कर दी जाती है सब लोगों को वापस। आप एक टाइम पे एलिफेंटा बीच में जो भी बोट जाती है वो 3 घंटे के लिए रह सकती है और मैक्सिमम टाइम है वहाँ पे 3 बजे तक। ठीक है, तो जितनी जल्दी जाएं उतना अच्छा है। शाम को आप राधानगर बीच जाइए। राधानगर बीच जो है वो सनसेट बीच है। रास्ता थोड़ा सा अंधेरे वाला आते हुए आपको मिलेगा, बट ब्यूटीफुल, बिल्कुल साफ बीच है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ भी हो रही होंगी। अर्ली मॉर्निंग अगले दिन हम निकले स्कूबा के लिए। स्कूबा करीबन आप होटल में जाएंगे, वहीं से आप बुकिंग करा लीजिए। सब होटल के टाई अप हैं स्कूबाज के लिए। स्कूबा आपको करीबन 5000 कहते हैं, बट इफ़ यू बार्गेन वेल आपको 3000 to 3500 के अराउंड आपको मिल जाएगा। ये सुबह 5 बजे का टाइम है जब हम स्कूबा के लिए पहुँचे हैं। एक रिजॉर्ट है, उसके वहीं से बीच का रास्ता था। हमने डीप सी स्कूबा के लिए बेसिकली बोट डाइव और शोर डाइव होती है। शोर डाइव में आपको शोर पे ही वो स्कूबा कराएंगे और बोट डाइव में डीप सी में ले जाते हैं और वहाँ आपको स्कूबा कराते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों में ही आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है और इंस्ट्रक्टर जो है आपके साथ करीबन 10 से 15 मिनट बिताते हैं, आपको कंफर्टेबल करते हैं, पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि अगर पानी जो है वो मास्क के अंदर आ जाए तो क्या करें, एयर प्रेशर बिल्ड हो जाए तो क्या करें, पानी मुंह के पास आ रहा हो तो क्या करें। एज यू कैन सी पूरा से बात करना आई और आपकी नोज ब्लॉक्ड है मास्क से। इट इज़ ओनली थ्रू योर माउथ दैट यू आर टेकिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग इट आउट। आपको उन्हें बार बार इशारों से बताना होता है दैट यू आर कंफर्टेबल। आपको पूरी मरीन लाइफ दिखेगी, बिल्कुल साफ पानी है क्योंकि ये कोरल्स हैं, लाइव कोरल्स हैं। ये आपको जिसे नीमो के नाम से हम जानते हैं, वो आपकी क्लाउन फिश है। ये बेसिकली आप देखेंगे जब उन्होंने मास्क को प्रेस किया, बेसिकली वो पानी जो अंदर आ गया था मास्क के अंदर उसे एक्सेल आउट कर रहे थे। ये आपको ट्रिक सारा जो है इंस्ट्रक्टर बताएगा। जब आप नोज प्रेस कर रहे हैं बेसिकली आप जो है वो एयर प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं। इसी तरह से आपको वो बताएंगे कि अगर ऑक्सीजन मास्क के अंदर आपके बीच में पानी आपको फील हो रहा है, मुंह की तरफ पानी आ रहा है, देखिए ये आप ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, ये पानी जो आ गया था मास्क में से वो रिलीज़ हुआ। तो वो आपको बताते हैं कि कैसे पानी फ्लश आउट करना है, वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है। सो जो लोग थोड़ा सा एडवेंचरस करना चाहते हैं एक्टिविटीज़, डोंट मिस आउट स्कूबा। स्कूबा अंडमान और लक्षद्वीप में बेस्ट व्हेन इट कम्स टू इंडिया। और आपके साथ एक ट्रेनर होगा जो पूरे टाइम आपको गाइड करेगा, आपकी सेफ्टी के लिए है। बस ये है आपको इशारे भी याद रखने हैं और देखिए टैप करेंगे, देखिए मास्क से पानी निकला, तो ये सब आपको वो ट्रेनिंग में सिखाएंगे। स्कूबा के बाद जो है वी डिसाइडेड दैट we will be going to another beach that was Kala Patthar. हैवलॉक में सनराइज सनसेट अक्टूबर में हम गए थे, उस समय का टाइम था 4:45 बजे। 4:45 बजे सनराइज होता है और 4:45 बजे ही सनसेट हुआ था हमारे लिए। ये सामने आप देख पा रहे हैं काला पत्थर बीच है। काला पत्थर बीच भी एकदम साफ है, ये बिल्कुल रोड साइड है।
आप रोड पे चलते जाएंगे और आपको वो बीच दिखता जाएगा। खूबसूरत उसका रास्ता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप हैवलॉक में हैं, इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव एंड इफ़ यू कैन, तो या तो आप स्कूटी मैं आपको कहूँगी, क्योंकि आप वेदर का बहुत अच्छा लुत्फ़ उठा पाएंगे, बहुत इंजॉय कर पाएंगे वेदर को। हमने स्कूटी हायर की थी, करीबन 400 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। जहाँ तक रेस्टोरेंट्स की बात है, तो ये है आपका आओजी खाओजी। आओजी खाओजी जो है वो काला पत्थर के रास्ते में पड़ता है। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, आपको बहुत अच्छा रेट के हिसाब से आपको सारी एक्टिविटीज़, मतलब जिस तरह का भी आप फूड चाहेंगे आपको मिल जाएगा। तो मेरे रडार पे आओजी खाओजी ज़रूर है। इसके अलावा है गोल्डन स्पून भी अच्छा एक रेस्टोरेंट है। बदवाल पंजाबी किचन, ये आपको जेटी के रास्ते में जो हम जाते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और लास्ट में आपको सजेस्ट करूँगी समथिंग डिफरेंट। अगर आपको जाना है तो कोशिश करिए कि आप दिन में जा पाएँ, बिकॉज़ रात में समथिंग डिफरेंट का जो 3 या 4 मिनट का जो ड्राइव है जो नीचे जा कर के, वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आई वेंट देयर वंस, बट सेकेंड टाइम आई ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि वहाँ पे सनसेट भी 4:45 बजे हो जाता है। 5 बजे तक अंधेरा आपको खूब मिलेगा। तो रात में आई डिडंट फील मच कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ, ऐसा नहीं है कि जगह सेफ़ नहीं है, जगह बहुत सेफ़ है, बट रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी हैवलॉक में आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, फूड आपको सूटेबल मिलेगा। हाँ, पोर्ट ब्लेयर के मुकाबले आपको थोड़ा सा चार्ज हैवी लगेगा। हैवी तो नहीं कहूँगी, बट अ लिटिल हायर एंड पे होगा व्हेन इट कम्स टू हैवलॉक। बट फूड ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बिना खाए परेशान हो जाएंगे। एलिफेंट बीच पे भी आपको बहुत सब खाने की चीज़ें मिलेंगी। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, हम 2 बार गए काला पत्थर, क्योंकि उसका रास्ता ही इतना खूबसूरत है। सो काला पत्थर सनराइज़ बीच है। सनराइज़ पे तो हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतना अंधेरा होता है। सनराइज़ से पहले तो हम सनराइज़ तो नहीं देख पाए। मोरोवर वहाँ बारिश हो रही थी तो हेजी था थोड़ा स्काई, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ दैट जर्नी वी वेंट ट्वाइस टू काला पत्थर। साफ बीच है बिल्कुल, आपको क्रैब्स भी दिख जाएंगे, वाइट एंड ग्रीन स्मॉल क्रैब्स ऑल अराउंड यू, बट ब्यूटीफुल प्लेस, डोंट मिस इट। राधानगर बीच ज़्यादा पॉपुलर है, शाम को आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा बसेस एंड कैब्स, स्कूटीज, एवरीवन देयर, बट रास्ता आते हुए थोड़ा अंधेरा है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, आप कई बार पाइनएप्पल जैसा एक प्लांट ट्री देखेंगे, वो उससे लिकर बनाया जाता है, बेसिकली ट्राइबल्स यूज़ इट, तो उसे स्पॉट करने की कोशिश कीजिएगा। कोकोनट्स ऑफ कोर्स, डोंट मिस इट, 40 to 50 दे कॉस्ट। और एम्पल वाटर, ये देखिए आप रास्ते में आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको वो बीच दिख रहा है। सो इस ड्राइव को डू नॉट मिस इट, इट इज़ मस्ट विजिट काला पत्थर बीच। और हर बीच इतना क्लीन है, इतना साफ है कि आपको पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, वाटर इतना क्लीन है कि बिल्कुल आपको बेस दिखेगा, कोरल्स आपको डेड एंड लाइव आराम से देखने को मिलेंगे। हर बीच के बाहर आपको छोटी छोटी चीज़ें शॉपिंग की मिलेंगी, जैसे शेल्स से बनी हुई मालाएं, पर्ल्स की मालाएं, फ्रिज मैग्नेट्स, फिगरिन्स जो ट्राइबल्स के होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और सबका चार्ज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो बट पर्ल्स का मैं आपको, कोरल्स से निकले हुए स्टोन्स वो आपको मिल जाएंगे, बट नोबडी नोज वेदर दे आर रियल और फेक। हमारी जितनी बात हुई वहाँ के लोकल से, तो उन्होंने यही हमें समझाया कि बेसिकली चाइना से इंपोर्ट किया हुआ आर्टिफिशियल पर्ल है ये सब। इवन दो वो आपको दिखाएंगे, वो टेस्ट भी करके दिखाएंगे बाय रबिंग द पर्ल एंड सेइंग कि ये रब हो रहा है, उससे कुछ भी चीज़ टूट नहीं रही है, मतलब उसका कर्ण जो उसके पार्टिकल्स हैं वो टूट के नहीं निकल के आ रहे हैं, वैक्स की तरह से रब हो रहा है, इसीलिए ये रियल पर्ल है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर।
ये पूरा रास्ता काला पत्थर का है। हमने गोल्डन पेबल में स्टे किया था, स्मॉल स्वीट होटल, करीबन 2500 इट कॉस्टेड अस फॉर पर डे, बट इट वाज अ नाइस, दे वर वेरी अकोमोडेटिंग। सुबह जो है वो स्कूबा भी उन्होंने ही बुक कर दी थी, और सुबह सुबह लेके भी हमारे साथ चले और हमें वो स्कूबा का पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिला। आप चाहें तो शाम को कयाकिंग भी होती है, और कयाकिंग होती है। बेसिकली आप कयाकिंग में बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना देख सकते हैं, तो अंधेरे में ही होती है वो। अभी नाइट कयाकिंग जो है वो बंद थी। मॉर्निंग की यानी कि 3 बजे जब आप जाते हैं रात को, जिसे हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग कयाकिंग, 3 से लेकर के सुबह 5-6 बजे तक की जो कयाकिंग की जर्नी होती है, वो वी डिडंट गो फॉर इट बिकॉज वी वांटेड टू गो फॉर नाइट कयाकिंग, जो कि करीबन शाम को 6 से 9 के बीच में होती है। बेसिकली जो क्रीचर्स हैं उनका बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि उनकी जैसे जुगनू जलता है वैसा वो जलता है, तो पूरे सी में आपको वो दिखता है और आप बीच में होते हैं, और आपको मैंग्रोव्स से लेके जाते हैं। प्लीज़ डोंट मिस मैंग्रोव्स अदरवाइज ऑल्सो। आप पूरे किसी भी बीच पे जाएंगे तो आपको मैंग्रोव्स के पेड़ दिखेंगे। मैंग्रोव्स की खास बात ये होती है कि उनकी रूट्स बाहर निकली हुई होती हैं। बेसिकली रूट्स सांस लेने के लिए होती है, बिकॉज इतना सॉल्टी वाटर है, तो वो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। और यही मैंग्रोव्स थे जिन्होंने सुनामी के टाइम पे लाइफ सेविंग देवर। आप लोकल से बात करेंगे वो आपको बहुत जानकारी देंगे कि कोरल्स के बारे में, कि यू डोंट हैव टू टच दी कोरल्स। कोरल बेसिकली एक लिविंग सिस्टम है जो आधा इंच भी ग्रो करने में सालों लगाता है, और अगर कोई ह्यूमन उसे टच कर देता है तो वो डेड हो जाता है। बेसिकली वो एक होम है और एक लिविंग इकोसिस्टम है। लोकल्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कोरल्स कि कोई उन्हें टच ना करे। आप देख सकते हैं, आप जितना रास्ता चलते जा रहे हैं आपके बगल में वो बीच चल रहा है। राधानगर और काला पत्थर बीच ऑपोजिट साइड्स में है। जब आप काला पत्थर बीच की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट 1 बाय 1 मिलेंगे। आओजी खाओजी इज ऑल्सो ऑन द वे टू काला पत्थर। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप किसी में भी जाइए बैठिए, ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स हैं। फूड की क्वांटिटी ठीक है। सो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि पोर्ट ब्लेयर जितना चीपर तो नहीं है, थोड़ा सा उससे ऊपर कॉस्ट होगी, बट स्टिल इट इज़ फाइन। आप ऐसा नहीं होगा कि आपको फूड स्कैरसिटी हो या आप परेशान हो जाए कि खाना मिल पाएगा कि नहीं। एलिफेंट बीच में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाहें तो अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें भी ले जा सकते हैं। वहाँ पे वैसे आपको लेमन वाटर, लेमन सोडा, फ्रूट्स का पूरा चाट, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, ये सब आपको फूड आइटम्स ज़रूर मिलेंगे। कोकोनट वाटर आपको हर जगह पे मिलेगा। सो हैवलॉक इज thumbs up to Havelock. It's a beautiful, beautiful island. Do not miss it if you are going to Andaman. If you can drive, please take a scooty. 400 वो आपको चार्ज करती है। और अगर आप पूरा हैवलॉक आइलैंड अगर आप घूमेंगे, जैसे हम 2 बार काला पत्थर गए, 1 बार राधानगर बीच गए, ईटिंग जॉइंट्स गए, आप करीबन 200 से 250 का पेट्रोल डलवाइए। और एक ही पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आपको ATMs भी मिल जाएंगे ऑन द वे टू दोनों ही बीच, चाहे राधानगर जाएँ चाहे काला पत्थर जाएँ, उससे पहले ही आपको ATM मिल जाता है। तो आप आराम से वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। 3-4 ATMs है, SBI का है, HDFC का है, आराम से आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द कैश। सो जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही कैश लेकर के अपने साथ चलिए। अम्ब्रेला, प्लीज़ कैरी एन अम्ब्रेला। ये आप देख सकते हैं काला पत्थर पे इतना
एक पूरा तूफान या बादल मैं आपसे कहूँ तो वो दिख रहा था, वो आ रहा था। कभी भी बारिश हो जाती है, और अक्टूबर उनका मॉनसून सीजन है जब हम गए थे, सो कभी भी एकदम से बारिश हो जाती थी और कभी भी धूप निकल आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वो एक बादल पूरा आगे बढ़ रहा था। इट रेन्ड हेवीली आफ्टर दैट, सो रेन कोट या आपका अम्ब्रेला इज अ मस्ट टू कैरी, डू नॉट स्किप इट। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे रेस्टोरेंट्स, आप होटल भी बुक कर सकते हैं विच आर राइट नेक्स्ट टू द बीच। वाई? बिकॉज सनराइज़ और सनसेट आप वहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबली देख पाएंगे। बहुत अंधेरा हो जाता है सनराइज से पहले या सनसेट के बाद, सो ड्राइविंग टू द बीच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर आपका होटल ऐसा होगा जो बिल्कुल बीच साइड पे है, तो आप आराम से जो है सनसेट या सनराइज़ का मज़ा ले सकते हैं। चाय आपको हर जगह पे मिल जाएगी। Enjoy the lemon honey tea. It is one of the specialities that you get here. I hope this video helped you. Um, Looking forward to getting your reviews. Have a nice day.